चाइना ने कुछ ऐसा रोक दिया है जो हमारे ईवीज, हमारी मिसाइल्स और हमारे सैटेलाइट्स में खून की तरह दौड़ता है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये वो हीरो है जिसके बिना टेलीकॉम और डिफेंस की कोई भूमि बन ही नहीं सकती, और इन सबको कंट्रोल करता है सिर्फ एक देश, और वो है चाइना। दरअसल चाइना ने अप्रैल में इन रेयर अर्थ मैग्नेट की एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया था। जवाब में अमेरिका ने टेबल अपनी तरफ खींच ली, लेकिन चाइना के अंदर एक साइलेंट क्राइसिस जो पैदा हो गया है। और वो क्राइसिस क्या है? क्योंकि डिमांड खत्म हो चुकी है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लग गया है, माल तो बहुत है लेकिन बिक नहीं रहा है। चाइना के अंदर टोटल 11 रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रोड्यूसर्स हैं, जिनकी कमाई अब 50% से भी आधी हो चुकी है, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन है नहीं और एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लग चुका है। वहीं इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो म्यांमार के उन घने जंगलों से आ रही है, वहाँ की पहाड़ियों से आ रही है, जहाँ पर से ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स की माइनिंग होती है। दरअसल वहाँ के एक रिबेल ग्रुप किया ने इन साइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, सप्लाई रोक दी है, और इसकी वजह से चाइना की जो रेयर अर्थ इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से चरमरा गई। जवाब में चाइना को भी रिटेलिएशन करना था, जो वो कर रहा है। क्या सिविलियंस, क्या हॉस्पिटल्स और क्या स्कूल्स, सब कुछ निशाने के ऊपर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चाइना चाहता तो ये है कि ये लड़ाई खत्म हो और जो उसकी सप्लाई चेन है ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स की, वो रीस्टोर हो जाए। लेकिन रेबल्स इसके लिए तैयार नहीं। दरअसल इसके पहले चाइना ने जापान को भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अब चाइना ने जीपीएस लगा दिया है इन रेयर अर्थ की माइनिंग से लेके, सैटेलाइट से लेके तो ईवीज तक। बीजिंग हर कुछ ट्रैक कर रहा है कि कौन ले रहा है, कितना ले रहा है और कहाँ ले रहा है। दरअसल चाइना इन रेयर अर्थ मैग्नेट को सिर्फ माल की तरह यूज़ नहीं कर रहा है, बल्कि वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल पैदा उठता है कि इंडिया के लिए क्या एक चेतावनी है? क्योंकि इंडिया ने ईवीज के ऊपर और ईवीज के रेवोल्यूशन के ऊपर एक बहुत बड़ा दाव लगा दिया है, और चाइना के एक इशारे पर इंडिया की तमाम फैक्ट्रीज के ऊपर ताला लग सकता है, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डिपेंड करती है रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर, और उन सब की सप्लाई के लिए इंडिया निर्भर है चाइना के ऊपर। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया के पास दो विकल्प हैं, या तो वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस बरकरार रखे, या फिर समय आ चुका है कि इंडिया अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और अफ्रीका के साथ मिलकर एक रेयर अर्थ अलायंस फॉर्म कर ले। क्योंकि अगर इंडिया ये कदम नहीं उठाता है तो कभी भी एक इनविजिबल स्ट्राइक जो है वो इंडिया के फ्यूचर के ऊपर पॉज लगा सकती है। दरअसल रेयर अर्थ मैग्नेट की जो वॉर है ये बेहद ही शांत पर दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई के रूप में कन्वर्ट होती जा रही है।